रहे, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। जाकर के बाबा के चरणों में तुम अपना ही सिर रख दो। जाकर के बाबा के चरणों में अपना सिर रख दो। जाकर के बाबा के चरणों में तुम अपना ही सिर रख दो। जाकर के बाबा के चरणों में तुम अपना सिर रख दो। द्रौपदी गई, वही करी। भगवान बाहर खड़े रहे। भगवान बोले मैं नहीं जाऊंगा, और जाओ। भीष्म पितामह जी समाधि लगाए थे, और द्रौपदी ने जाकर सिर रखा बाबा भीष्म पितामह के चरणों में, और देखा तो सदवा नारी है, मन को यूं दर्शाती है। तब आशीर्वाद मुख से निकला, तब आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती तू हो बेटी, भागवती तू हो बेटी। और तेरे हाथों की मेहंदी का, तेरे हाथों की मेहंदी का, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। छूटे बेटी, हाँ रंग कभी छूटे बेटी। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया और कहने लगे तेरे हाथों की मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद देता हूँ मैं, तू वीर कुमारों वाली हो। कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? तेरे हाथों की मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटी, और मांग तेरे सिंदूरों का कभी यहाँ ना मिटे बेटी। आशीर्वाद जब दे दिया, भगवान कृष्ण ने कहा हे द्रौपदी अब बता दे कि मैं द्रौपदी हूँ, बता दे जल्दी से। इन्हें भी पता चल जाए, नहीं तो कल को इन्हें क्या पता चलेगा। अब द्रौपदी कहने लगी, अब भगवान कृष्ण ने कहा डांट के बताना, बुढ़ा सो रहा है, बुढ़ा ध्यान में है और ध्यान में आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए डांट के जोर से बताना। और द्रौपदी भी जोर से बताई, चिल्लाई क्या, बस बस इतना ही रहने दो, आगे को राड़ बढ़ाओ ना, और मांग जो मेरी सिंदूरों का, मांग जो मेरी सिंदूरों का, बाणों से इसे उड़ाओ ना, बाणों से इसे मिटाओ ना। मांग जो मेरी सिंदूरों का, बाणों से इसे उड़ाओ ना। और मेरे पांचों पतियों में से जो भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बतला बाबा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। बाबा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद बतला बाबा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद बतला बाबा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। अब इतना सुनते ही तो गुरुदेव भगवान कहते हैं उस बुढ़े के हाथ है पैर सूख गए भीष्म पितामह के। इतना सुनकर चौंक गए और माला हाथ से छूट गई। मन हर चरणों में लीन जो थी, चित चोर समाधि टूट गई। भीष्म पितामह की समाधि उमाधि सब गई टूट। और आँख खोला तो बोले द्रौपदी तू यहाँ कैसे?
द्रौपदी ने कहा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे 5 पतियों में से मारा जाएगा, तुम्हारा आशीर्वाद का क्या होगा बाबा? बोले वो तो मैं बाद में करूंगा। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तेरे सगुणों का उत्तर तो पीछे ही बतलाऊंगा, तेरे प्रश्नों का निराकार तो पीछे ही दे पाऊंगा। पर क्या बोले एक बात बता बेटी। भीष्म पितामह ने कहा बेटी तू जो कुछ पूछ रही है मैं सब बताऊंगा, लेकिन एक बात खटकती है बेटी। बोले हे द्रौपदी एक बात खटक रही है। बोली क्या? बोले तुझे यहाँ कौन लाने वाला? एक बात तू बता बेटी, कौन तुझे यहाँ लाने वाला? तो जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि वहां भीष्म पितामह चले जाओ, ऐसे द्रौपदी ने उंगली दिखा दिया। क्यों? एक बार द्रौपदी ने और कहा था, जब जुआ में हारे और चीर खींचने लगी तो कहा था क्या कि 5 पति पर ऐसी गति, 5 पति पर ऐसी गति, यहाँ गाँव में सांझ आग लग गई है। अरे सासुर में सब कायर बाटे और नैहर से वीर ना बोलो वही है, और नैहर से वीर ना बोलो वही है। अब वीर ना आएंगे हमारे तो कैसे आएंगे? अरे नारा नदी बन डाकत रे हीर ना बन के वीर ना चली आई है। और आज यहाँ भी कह रही है क्या? उंगलियां दिखा दिया। बोले जाओ अब देखिए बाहर का दृश्य। अरे बाहर जाकर देखा तो, बाहर तो भगवान कृष्ण खड़े थे, बाहर जाकर देखा तो चोटिया का दृश्य निराला था। अरे पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला था, पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला था, पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला था। बाबा चरणों में लेट गए, बाबा चरणों में लेट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी भेष बनाया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी भेष बनाया है। अरे बाहर जाकर देखा तो चुटिया का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला था, पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला था। भीष्म पितामह गए और बाबा कृष्ण भगवान के चरणों में लेट गए। बोले प्रभु आज जो है मैं जान गया कि आप अपने भक्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन मैं क्या करूंगा? बोले वो तुम जानना क्या करोगे, मैं नहीं जानता। बोलो जय जय श्री सीताराम।